भूपेश जी, आप ठीक, हाँ, क्या जितना एविडेंस क्रिएट करेंगे उतना फंसते जितने एविडेंस उतने फंसते जाएंगे। क्योंकि भूपेश जी, कल के हियरिंग के बाद, जी कल के हियरिंग के बाद, नहीं आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं कुछ बोल रहे थे। क्योंकि इनके पास कुछ तो एविडेंस पुराने रहे होंगे और वो एविडेंस होंगे सच्चे। ठीक है, आप समझिए, वो एविडेंस होंगे सच्चे। अब उनको झूठा बनाया जाएगा पहले तो, चाहे किसी माध्यम से, एआई के माध्यम से, किसी माध्यम से बनाया जाए, और जितना बनाएंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। क्योंकि इस समय विपक्ष में पूरी देश की जनता है, पूरे लोग हैं। जैसा सरोज के पिता खुद मैदान में उतरकर आ चुके हैं। देखिए, जब तक परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहले ये केस क्यों नहीं चला? क्योंकि परिवार का सपोर्ट नहीं था। परिवार भी उसी दिशा में बोल रहा था जिस दिशा में बुलवाया जा रहा था उनसे, जो उनकी साइकोलॉजिकल कस्टडी थी। अब वो साइकोलॉजिकल कस्टडी से बाहर है, तो अब वो न्याय चाहते हैं। जब परिवार न्याय चाहता है तो परिवार के आगे कोई आड़े आ ही नहीं सकता। जी आशुतोष जी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। कल के इस आदेश के बाद जी मुझे कई फोटोग्राफ्स भेजे गए, कई वीडियो भेजे गए, कई का आपने भी कहा कि मैं इसकी का सत्यापन नहीं करता हूं, लेकिन कई फोटोग्राफ्स और वीडियो आए हैं, वो मैं आपको जल्द ही भेजूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक खाका बता रहा हूं। आपको याद होगा कि मेरा जो आपके साथ लास्ट सेशन था, उसमें आपने बहुत सारी चीजों पर इशारा किया था। मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जिस प्रकार से दिशा सालियान का सबूत क्यूबाइब के पास आया था, उसी प्रकार से लोगों ने क्यूबाइब को संपर्क करना शुरू कर दिया है और यह कहना शुरू कर दिया कि अब इस लड़ाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आशुतोष जी, मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं और मैं आपको यह सबूत भेज रहा हूं। लेकिन अभी उस ऑफिसर ने कहा कि अभी इस सबूत को आप पब्लिक मत कीजिए, पब्लिक मत कीजिए, वरना डिरेल हो जाएगा मामला। मैंने उनकी सारी बात को ध्यान से सुना, रखा, देखा, सुना। मैं अपने दर्शकों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर के तरफ से मुझे हरी झंडी मिलेगी, मैं वो सबूत आपके सामने रख दूंगा, वरना यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। तो मुझे यह ख्याल रखना पड़ेगा, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने ये भेजा है, यह ख्याल रखना पड़ेगा। अब सवाल यह है भूपेश जी, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो सबूत हमारे पास आने वाले हैं। और सबूत, आपका एप्रीहेंशन क्या कहता है कि दिशा के तरह ही सुशांत का केस भी ओपन एंड शट होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं दिशा का और सुशांत का केस आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ये हम कई बार, आपने अपने चैनल के माध्यम से, मैंने अपने चैनल के माध्यम से, इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता लगाया कि ये दोनों केस लिंक्ड है। एक केस में उंगली उठते ही दूसरा केस अपने आप खुलना चालू हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब परत उठती है तो एक एक करके सारी उठती हैं। यहां पर अनुरोध सुशांत के परिवार से यह रहेगा आशुतोष जी, के जिस तरीके से दिशा सेन का परिवार सामने आया है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को भी आगे आना पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवार साथ नहीं देता, परिवार साथ नहीं हो, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उनको आगे आना पड़ेगा। और उनके भाई के साथ, उन बहनों के भाई के साथ अन्याय हुआ है, यह पूरे देश की जनता जानती है। हम जानते हैं कि सुशांत का आत्महत्या का केस नहीं है। सुशांत की बॉडी पर जितने भी साइंस थे, जितने भी सिम्टम्स थे, वो आत्महत्या के सिम्टम्स नहीं है, साइंस नहीं है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी बोले, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बैक करने के लिए एविडेंसेस की जरूरत होती है। क्या वो एविडेंस सुशांत सिंह राजपूत के केस में है? वही एविडेंस मांगे जाएंगे जो आज हमने दिशा सेन के केस में मांगे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से या बाकी के जो ऑफिसर से, मेडिकल ऑफिसर से। तो केस तो खुलेगा। और Q5 चैनल इसमें बहुत ही आगे निकल रहा है। मैं सच बोलूंगा कि मुझे नहीं पता था, मैं सच बताऊं आशुतोष जी, कि 4 साल बाद
या 5 साल बाद इस तरीके से ये चीजें दोबारा उठेंगी। आपका पहला वीडियो देखा तो मुझे लगा आप जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो कुछ आपके पास है। जब नीलेश ओझा जी जुड़े तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मैदान साफ है, अब इस समय हथौड़ा गर्म है और इसी तरह में जो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए सही जगह, बिकॉज वी हैव द राइट पीपल, राइट टाइम एट राइट प्लेस। मैं आपको बताऊं भूपेश जी कि मेरे शो देखने के बाद जब सतीश साल्यान जी ने मुझे संपर्क किया तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि मुझे आपके नेटवर्क पे और आप पर भरोसा हो गया है, आप सेल्फलेस, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपकी ईमानदारी पर भरोसा करता हूं और आप जिस तरह से ये कैंपेन कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि सतीश जी, दिशा सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। और इस 2 केस से ये देश नजीर स्थापित करेगा कि किस प्रकार से पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व था। इसको कवर अप करने के लिए बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे और आज की युवा पीढ़ी इसको एक नजीर के रूप में लेगी। आपने ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है जब सुशांत के परिवार वाले हमारे साथ आ जाएं। पूरी तरह से हम उनके साथ खड़े हैं और देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं। भूल जाएं आप कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। वो 2 कौड़ी का क्लोजर रिपोर्ट है। अगर मैं ये कहूं कि वो 2 कौड़ी का क्लोजर रिपोर्ट है भूपेश जी, तो आप इसको कैसे कोरोबरेट करेंगे? बड़ी ही आसान बात है, लोगों को समझना होगा। क्लोजर रिपोर्ट आई है अबैटमेंट टू सुसाइड के केस में। क्लोजर रिपोर्ट आई है अबैटमेंट टू सुसाइड। एक इल्जाम था सुशांत की बहनों का कि रिया चक्रवर्ती ने जो भी और साथ मिलकर इतना उकसाया सुशांत को कि सुशांत सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अच्छी बात है सुशांत के परिवार के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि सुसाइड, अबैटमेंट टू सुसाइड की क्लोजर रिपोर्ट आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं है, यानी कि केस दूसरा है ना, तो अबैटमेंट टू सुसाइड का केस ही नहीं है। आप सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे बड़ा ही साफ है। उन्होंने, जैसा कि कल नीलेश ओझा ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी आपके चैनल पर, जो इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में होनी चाहिए थी, जिस एंगल से होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। जिस एंगल से नहीं होनी चाहिए थी उस पर क्लोजर रिपोर्ट आ गई। तो जो कभी मैटर था ही नहीं उस पर चाहे क्लोजर रिपोर्ट आ जाए, चाहे केस चलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर देश की जनता को समझना होगा, क्लोजर रिपोर्ट इज ऑन द केस ऑफ अबैटमेंट टू सुसाइड, नंबर 1। नंबर 2, एनी फाउल प्ले किस चीज का, कुछ दिया तो नहीं गया, कुछ जहर तो नहीं दिया गया, कोई ड्रग्स तो नहीं थी, कुछ, ये तो और अच्छी बात है। सुशांत के शरीर में ना कोई ड्रग मिली, यानी कि सुशांत ड्रगी कभी थे ही नहीं, ड्रग कभी लेते ही नहीं थे, ये साबित हो गया। रिपोर्ट में साबित हो गया। अच्छा, अगर वो ड्रग लेते रहते तो वो तो आ जाता रिपोर्ट में, सीबीआई की रिपोर्ट में आ जाता कि उनमें बॉडी में ड्रग पाया गया, वो ड्रग एडिक्ट थे। अब सीबीआई ने बड़ा ही सेफ गेम प्ले किया। अगर वो ड्रग की बात लिख देंगे तो फिर बात खुलनी पड़ेगी कि ड्रग आई कहां से, है ना। अब ड्रग आई कहां से तो फिर रिया चक्रवर्ती फंसेगी या शोभिक फंसेंगे या और लोग फंसेंगे। तो ड्रग की बात ही मत करो, दिशा के केस में अल्कोहल का जिक्र ही मत करो, ये मत करो, ये सब जो है, ये मतलब जितना हम बचाने की कोशिश करेंगे उतना वो फंसा देंगे। जी बिल्कुल। मतलब सीबीआई उसको बताने की अगर मान लीजिए कोशिश करेगी कि चलो ड्रग का जिक्र ही नहीं करो, अब पॉइजन का भी जिक्र मत करो, हैंगिंग का जिक्र कर दो। हाँ। और एबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है उसको कह दो कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं है। अरे हम तो ये कहते हैं सुसाइड ही नहीं है। हैंगिंग को कंफर्म किया सीबीआई ने। देखो क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है नो फाउल प्ले। नो फाउल प्ले का मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली हैंगिंग को कंफर्म कर रहे हैं, कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, इनडायरेक्टली हैंगिंग को कंफर्म कर रहे हैं। पर कहीं भी ये नहीं लिख रहे हैं कि ये क्लियर सुसाइड है। इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये समझते नहीं है सीबीआई की भाषा को, ये समझते हैं इन्होंने खरीद लिया है, इनके हिसाब से रिपोर्ट बन गई है, क्लोजर रिपोर्ट आ गई। पर ये नहीं समझते सीबीआई में भी बड़े काबिल ऑफिसर हैं, कुछ अच्छे, कुछ बहुत अच्छे और कुछ शायद जिनके इरादे अच्छे ना हो। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, पर हर तरीके के ऑफिसर हर जगह रहते हैं।
नहीं नहीं, वो तो तो बड़ा है ही। अभी 3 पकड़ाए हैं ना, अभी अभी अदालत के आदेश पर 3 को गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने ही अपने ही अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, हाँ तो है ही है। गिरफ्तार। हाँ। तो उसमें भी उस क्लोजर रिपोर्ट में इतने दांव पेच हैं। अगर एक और वकील नीलेश ओझा जैसा मिल जाए सुशांत के परिवार को, या नीलेश ओझा ही मिल जाए, तो फिर इस केस का पूरा तख्ता पलट एक ही दिन में हो जाएगा।